तहरीक अदम एतमाद जो है ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम हैं उनकी जो ख्वाहिशात उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने गरीब आवाम का भरकस निकाल दिया है। इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक हमारा आईनी हक़ है, हमारा सियासी हक़ है। इस हक़ को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। तहरीक अदम एतमाद आईनी हक, ये ऑप्शन इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। महंगाई ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया, कौम के अरबों रुपए बचाए, इस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। गरीब अवाम का पैसा बचाने के लिए ये जुर्म बार बार करूंगा। शहबाज शरीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। सियासी जमात का अदालत आना पार्लियामेंट की बेतौकीरी है, पार्लियामेंट को ताकतवर बनाएं, गैर जरूरी दरखास्तें अदालतों में ना लाएं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रूस की यूक्रेन में पेशकदमी, बहरा अस्वद में जजीरा जमीनी और स्नेक पर रूसी फौज का कब्जा, कैफ सुमाए और खैरसन के तरफ में शदीद लड़ाई, 13 यूक्रेनी फौजी और 137 शहरी हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी, अहदाफ पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले, एयरबेस पर कंट्रोल के लिए कैफ के मुजाफात में घुमसान की लड़ाई। रूस ने चेरनोबिल एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया। फौजी तंसीबात को 30 से ज्यादा बार निशाना बनाया गया। 11 एयरफील्ड्स, एक बहरी अड्डा तबाह करने, एक हेलीकॉप्टर और 4 ड्रोन गिराने का दावा। यूक्रेनी साहिल के करीब तुर्क बहरी जहाज भी निशाना बन गया, अमला महफूज रहा। रूसी हिमायत याफ्ता जंगजू दारुल हुकूमत कीव में दाखिल, इलाके में कर्फ्यू, लोगों की बड़ी तादाद सबवे स्टेशंस पर पनाह लेने पर मजबूर, कोई भी साथ देता नजर नहीं आ रहा। दुश्मन का पहला हदफ उनका खानदान है, यूक्रेनी सदर। यूक्रेन के सदर का रूस के खिलाफ सारी फौज को हरकत में आने का हुक्म। 18 से 60 साल के मर्दों पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी, पनाह गजीनों के लिए अमरीका ने दरवाजे खोल दिए। यूक्रेन का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के हंगामी इजलास का मुतालबा। रूस का यूक्रेन पर हमला बिला इश्तियाल करार, अमरीका का मजीद पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी अफवाज यूक्रेन में नहीं लड़ेंगी। फ्यूचर ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी, अब नताइज भुगतना पड़ेंगे। सदर जो बाइडन की तंबीह, वाशिंगटन का रूसी नायब सफीर को मुल्क से निकल जाने का हुक्म। अमरीका और बरतानिया में रूसी बैंक्स के असासे मंजमन। रूस यूक्रेन जंग, नेटो का हंगामी इजलास आज तलब, फौज भिजवाने का कोई मंसूबा से रिकॉर्ड नहीं। स्टोल्टनबर्ग का ऐलान, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, सूरत हाल पर गौर। एंटोनियो गुतेरेस का हमले रोकने पर जोर। यूरोपीय यूनियन का रूस से फौजें फौरी वापस बुलाने का मुतालबा। यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा फंस गए, वजीर आजम इमरान खान से मदद की अपील। खुराक और पानी तक मैसर नहीं, लावारिस हो चुके हैं। तालिब इल्म का वीडियो पैगाम, हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों और तलबा की हिफाजत यकीनी बनाए। सेनेटर शहरी रहमान। यूक्रेन में फंसे तलबा की मदद के लिए पाकिस्तानी सिफारतखाना एक्टिव, तलबा को तरनोपुल पहुंचने की हिदायत। सिफारतखाने का नुमाइंदा हर वक्त दस्तयाब है, जहां ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही वहां मुतालिका एजाजी तालीमी कंसल्टेंट से राबता करें। तर्जुमा। यूक्रेन पर रूसी हमले का असर, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 8 बरस की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी क्रूड ऑयल 8% इजाफे के साथ $105 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल भी $100 पर पहुंच गया। यूरोपीय मंडी में गंदम के निर्ख भी नई बुलंदियों पर। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स भी मुतासर।
वज़ीर-ए-आज़म दौरा रूस मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। इमरान खान की रूसी सदर से 3 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने पर जोर। इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझानात पर इजहार तशवीश। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी नागुज़ीर करार। एलामिया जारी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकामी का इल्जाम। अमेरिका ने नेशनल बैंक पाकिस्तान को $5.5 करोड़ जुर्माना कर दिया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड और फाइनेंशियल सर्विस न्यूयॉर्क ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लान भी मांग लिया। सिंध हुकूमत घबराहट का शिकार। क़यादत और वर्कर्स को हिरासा न किया जाए। सियासत में दहशतगर्दी सबसे पहले पीपल्स पार्टी लेकर आई। विफाकी वजीर अली जैदी। पीटीआई मार्च सिंध हुकूमत के आसाब पर सवार है। खुरम शेर जमान। मुझे तो हैरत हो रही है, जब ये मार्च अपना लेकर शुरू करेंगे तो वहाँ के लोगों को क्या कहेंगे कि आओ हमने तुम्हारी गैस बंद कर दी है, हमारे साथ चलो। आओ हमने पेट्रोल की कीमत 12 रुपये बढ़ा दी है, तुम हमारे साथ चलो। आओ हमने तुम्हारे यहाँ चीनी जो 50 की थी उसे 100 रुपये से ऊपर कर दिया है, हमारे साथ चलो, तुम आ जाओ। हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जो एक भी नहीं दी है, तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। हमने 50 लाख घरों का वादा किया था, वो हमने पूरा नहीं किया, हमारे साथ चलो। भाई कोई एक चीज़ तो बताएं कि जो जाकर लोगों को ये कहेंगे कि ये कालक हमारे मुंह पे नहीं है, हमारे साथ चलो। और भाई मैं तो यकीन से कहता हूँ, जब ये आवाम के पास जाएंगे ना कि हम एक एहतजाजी कोई मार्च करना चाहते हैं कराची की तरफ, लोग जूतों के हार बनाएंगे, इनके गले में डालेंगे, इनको गधों पे बिठाएंगे और कहेंगे तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। हैरत है पीटीआई लॉन्ग मार्च में क्या कहेगी, ये अपने कारनामों में क्या बताएंगे। कराची की तरफ मार्च पर लोग इन्हें जूतों के हार पहनाएंगे। हुकूमत ने मुल्क का जो हाल किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सईद गनी। गैस ज़ख़ीरों की दरियाफ्त के बावजूद सिंध के अवाम गैस से महरूम। लोड शेडिंग और कम प्रेशर पर लोगों की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका। विफाकी हुकूमत आर्टिकल 158 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख। कोरोना मजीद 25 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 1122 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 61,332 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रिकॉर्ड। पेशावर ज़ल्मी PSL 7 से बाहर। पहला एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया। फाइनल तक रसाई के लिए लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे एलिमिनेटर में आज आमने सामने होंगे। यूएफा यूरोपा फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले। बार्सिलोना ने FC नेपोली को 4-2 से शिकस्त दे दी। फातह टीम के फ्रैंक जॉन्ग का शानदार गोल। दुबई टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल हारकर इवेंट से बाहर। चेक खिलाड़ी जेरी वीसल ने सर्बियन स्टार को शिकस्त दे दी।